नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं एक बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं, मेरे पिता केंद्र में ज्यादा सक्रिय रहे, मेरी प्राथमिकता बिहार है। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि एक निजी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने ये बड़ी बातें कही हैं। चिराग पासवान की पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसे सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान शुरू से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति को छोड़ बिहार को प्राथमिकता वाली बात उन्होंने पहले नहीं की थी और इसी वजह से अब सियासत काफी ज्यादा हो रही है इस बात को लेकर के और अब खलबली मची हुई है बिहार की सियासत में। इनका कहना है कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरी प्राथमिकता बिहार है। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान? क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? ये कई अहम सवाल उनके बयान के बाद उठ रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग, ये भी सवाल। क्या चिराग ने 2030 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चिराग का दिल बिहार में है। बार बार बिहार को लेकर चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूं, बिहार मेरी प्राथमिकता है। हालांकि केंद्र में रहने की बात उन्होंने पहले नहीं की थी। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, देखिए, चिराग पासवान जो कि बिहार की राजनीति में या फिर केंद्र में भी अहम उनको जिम्मेदारी मिली हुई है और बिहार के युवा चेहरे भी हैं। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान ने खलबली मचा दी है। देखिए, चिराग पासवान का राजनीति में पदार्पण 2013 के आखिरी महीनों में हुआ था और उसके बाद से चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर रणनीति बनाते रहे। लेकिन 2019 में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक स्लोगन दिया और उन्होंने उस वक्त जो है बिहार के कई युवाओं से मुलाकात की। कह सकते हैं कि लाखों युवाओं से उन्होंने मुलाकात की। बिहार में घूम घूम के, पटना में भी अपने आवास पे वो लगातार युवाओं से मिल रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थियों से मिल रहे थे, शिक्षकों से मिल रहे थे और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल से मिल रहे थे और लगातार वो जो है कई एजेंडों पे बात कर रहे थे। उन्होंने एक जो है घोषणा पत्र भी बनाया, उसमें बिहार के विकास की बातों को लेकर उन्होंने किन किन क्षेत्रों में क्या करेंगे अपने विजन के बारे में उन्होंने बताया था। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका अभियान है, उसमें अब सीधे तौर पे चिराग पासवान ने कहा है कि वो लंबे समय तक अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते। दिवाकर जी, इस बयान का क्या मायने निकाला जाए कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में सक्रिय नहीं रहना चाहता हूँ? देखिए, वो अब चाहते हैं कि बिहार में किसी बड़ी भूमिका में आए और उन्होंने कहा है कि बिहार उनकी प्राथमिकता है और मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो सीधे तौर पे उन्होंने ये इशारा किया है कि बिहार में किसी बड़ी भूमिका वो चाहते हैं, किसी बड़ी भूमिका के साथ वो जो उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो अभियान है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार जो है इस तरह के कंटेंट जो है उनके जो प्रवक्ताओं के ग्रुप है या पार्टी के काडर्स हैं उनके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लगातार चल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहा है और उनके जो अगर सभाओं को देखें तो सभाओं में जिस उत्साह से युवा उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं, तो सीधे तौर पे अब उनके कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री आपको रोकना चाहूंगी दिवाकर जी, इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़ रहे हैं, एलजेपी आरवी के प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र जी, चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता हूं। इस बयान के उनके क्या मायने हैं और आगे वो क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, ये उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2019 में विजन बना, उसको 2020 से वो लगातार हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर मंच पे रखा उन्होंने। तो उसमें बिहार के विकास की पूरी गाथा की हम कैसे बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, कैसे बिहारियों के जीवन स्तर को सुधारेंगे, ये लोगों के कान में गूंज रहा है, मानस पटल पे ये बैठा हुआ है। बिहार के लोग जब भी उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि
2020 से ये सुनते सुनते आखिर कब ये अब हम लोगों का मूर्त रूप लेगा, जो आपने मुझे सपने दिखाए हैं, जो आपके सपने हैं। आज देखिए कि उसका कारण ये रहा कि जो बिहार में विपक्ष के दल है, जो कभी चारा में आरोपी रहे, जो चारा में सजा याफ्ता रहे, अब वो भी अपना नारा विकास को बना रहे हैं। नहीं, लेकिन इस धीरेन्द्र जी, इसका क्या मतलब है कि केंद्र में वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहने वाले हैं? क्योंकि वो बिहार के हैं, युवा नेता हैं, उनका बिहार में काफी ज्यादा रोल है ही, लेकिन वो केंद्र में सक्रिय नहीं रहना चाहते, इसका क्या मतलब है? नहीं, उनकी इच्छा ये है कि अब वैसे भी देखिए ना कि लगातार तो वो हर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन तो बिहार में ही रहते हैं, इसलिए बिहार के लोग उनको चाहते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बिहार में हर प्लेटफॉर्म में, पार्टी में जब भी मीटिंग होती है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री, अब आपको बनना चाहिए। हम लोग हर जगह जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं, और करोड़ों युवाओं से खुद वो मिले। जब विजन बना रहे थे तभी उन्होंने कई प्रोफेशनल से लेकर के बिहार करोड़ों लोगों से उन्होंने बात की थी। आज वो लोग सवाल करते हैं, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। युवाओं, बिहार के लोग रहे, वो भी देखते हैं उनको। और सर्वे भी आप देखिए ना, बिहार के भी जितने भी हम मुख्यमंत्री के सर्वे होते हैं, नाम तो वही लोग रखते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो कार्यकर्ता भी चाहते हैं। आप लोग चैनल वाले भी सर्वे करते हैं, उसमें भी नाम डालते हैं। लेकिन अब देखिए धीरेन्द्र जी, नेताओं का बयान देना कई सारे सवाल खड़े कर देता है, पब्लिक फिगर हैं। अब उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया, अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बिहार में कुछ बड़ी जिम्मेदारी चाह रहे हैं? बिहार में बड़ी जिम्मेदारी तो निश्चित चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में तो हम लोगों ने वादा किया है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हमारे नेता ने ही आप ही लोगों के सभी प्लेटफॉर्म पे जाके बोला है, इसलिए नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों की भावनाओं का कद्र भी करना ही पड़ेगा हमारे नेता को। ये पार्टी का कार्यकर्ताओं का भी ये मांग रहा है सदैव। अब तो आम बिहारी, युवा बिहारी लोग भी उनसे ये पूछ रहे हैं। तो 2029 का उन्होंने लक्ष्य दिया है, किसी चैनल पे ही बैठकर उन्होंने दिया है, आपके यहाँ भी तय किया है। लेकिन है कि जो हमारा विजन है वो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। तो वही भावनाएं ही तो स्पष्ट करना है धीरेन्द्र जी। तो बिहार चुनाव में उनकी, यानी कि आप लोगों की जो पार्टी है, बड़ी भूमिका निभाने वाली है, क्या साफ संदेश दे रहे हैं? देखिए, गठबंधन है, गठबंधन में क्या तय होगा नहीं होगा ये तो बात का विषय है, लेकिन अभी उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना। परिस्थितियां, ठीक है, धीरेन्द्र जी बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू से जुड़ रहे हैं परिमल जी भी हैं। परिमल जी, चिराग पासवान अब एक बड़े बयान की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। चिराग पासवान का ये कहना है कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता हूं, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो इस बयान से आपको क्या समझ आ रहा है, क्या मायने आप निकाल रहे हैं इस बयान का? देखिए, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और सरकार प्रभावी रूप से विकास और समाज न्याय का काम कर रही है। और जहां तक एनजेपी का प्रश्न है, एनजेपी हमारे एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है। अब चाहे तो वो जो भी शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल हैं, उनके ऑप्शन और व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती है कि वो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ काम करना चाहते हैं या बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे तो लगातार पेट्रोलियम हम लोग का कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव है, एंड वी आर डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, राइट। तो कोई भी व्यक्ति यदि बिहार में काम करना चाहते हैं तो गलत क्या है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जा रहे। नहीं, राजनीतिक बयान ही राजनीति के, तो राजनीतिक मायने कैसे नहीं निकलेगा? क्या धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से चिराग पासवान ये बयान दे रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान का, देखिए कहा जाता है बीजेपी के हनुमान है और चिराग फैक्टर चलता भी है, तो और स्ट्राइक रेट उनका लोकसभा में काफी अच्छा रहा था, तो क्या वो चाह रहे हैं कि इस बार विधानसभा में भी अपनी पार्टी का वो पूरा दमखम दिखाएं? देखिए, जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो हर लोग दमखम दिखाना चाहते हैं, पर दमखम को फलीभूत करके दिखा रहा है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। अगर चिराग पासवान जी ने, हमारी पार्टी ने जब 5 सीटें मुझे लोकसभा की मिली, तो 5 की 5 हमने जीत करके और आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाल करके और देश को एक मजबूत सरकार बनाया है, देश के लिए देशवासियों को एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया है। और तो निश्चित तौर पर बिहार में भी जितनी भी सीटें मुझे मिलेगी वो 100% के साथ में नरेंद्र मोदी के विजन को, चिराग पासवान जी के विजन को और बाकी गठबंधन के तमाम नेता को, नीतीश कुमार जी के विजन को मजबूती से आगू करेंगे। धीरेन्द्र जी बने रहिए, आप सभी लोग बने रहिए। एक बाइट सुना देते हैं पहले दर्शकों को, उसके बाद फिर आते हैं। अगर आप लोग सर्वे में कहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री में 2-3 नाम होते हैं, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम आप भी लोग न रखते हैं। तो बिहार के लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने नारा दिया है, अब ये साकार कब होगा, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लोग, तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन धर्म है, हमारे नेता अनुशासित हैं और ये अगर जो भी होगा वो गठबंधन में तय होगा। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, प्रेमरंजन पटेल। प्रेमरंजन जी, चिराग पासवान अब एक बयान की वजह से चर्चा में है, कह रहे हैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाह रहे हैं। संपर्क टूट गया फिलहाल प्रेमरंजन जी से। हमारे साथ धीरेन्द्र जी बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपकी ही बाइट अभी दर्शकों को सुना रहे थे जिसमें आप कह रहे हैं कि चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ता जो है आपके पार्टी के वो सभी लोग चाह रहे हैं। हमारे नेता सबसे अनुशासित, पूरे देश विदेश के जिस भी प्लेटफॉर्म पर गए हों, बिहार का उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। अपने विजन के चलते देश के करोड़ों युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में अगर बिहार के लोगों की इच्छा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखें, इसमें हर्ज कहाँ है? लेकिन ये विरोधाभास नहीं हुआ कि एक तरफ एनडीए सारे घटक दल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीतते हैं चुनाव तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, दूसरी तरफ आप ये डिमांड रख रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री हों। हम डिमांड अपने पार्टी में अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में कौन नहीं देखना चाहता है। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बात को लेकर के चिराग पासवान जो चर्चा में है उस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर अब चिराग पासवान अपने बयान की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहते हैं, बिहार प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का सबसे बड़ा अभिनेता बताया है। मोतिहारी में जीवेश मिश्रा ने कहा कि 2025 में एनडीए को 2010 से भी बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। राज्य के अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ही अभिनेता हैं और आप जान लीजिए कि आने वाले दिनों में किसी की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस की हालात 2010 से भी बुरा होना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, ये लिख कर रख लीजिए। इनके हालात और ख़राब होने वाले, इनका कोई नाम लेने वाला 2025 चुनाव के बाद बिहार में नहीं बचेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, 4 मंजिला इमारत गिरी है। देखिए, बिल्डिंग गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। 15 से 17 लोगों को बचाया गया है। अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रात 2:39 पर यह इमारत गिरी है और देख सकते हैं आप इस तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए, दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने की सीसीटीवी फुटेज। हालांकि ये रात की तस्वीर है, इसलिए इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन कैद हुआ है कैमरे में। बिल्डिंग के गिरने की ये जो तस्वीर है वो कैद हो गई है, मुस्तफाबाद की है। बता दें आपको, अभी बहुत लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि कुछ लोगों को बचाया भी गया है मलबे से। राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। रात के लगभग 2:30 बजे के करीब का ये मामला बताया जा रहा है जब बिल्डिंग गिरी है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए टाइमिंग भी आ रही है यहाँ पर। देखिए 2:39 पर यह घटना हुई है। मुस्तफाबाद की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बता दें आपको, राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 15 से 17 लोगों को बचाया गया है। मकान बिल्कुल सही था, नया बना हुआ था, टाइल पत्थर लगा हुआ, बिल्कुल ओके मकान था। बस ये था, एल टाइप का प्लॉट था वो।
तो इसी वजह से शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई हो किसी वजह से। और कुछ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था या नॉर्मल मकान बिल्कुल? वो नीचे थोड़ा सा रेनोवेशन का काम हो रहा था नीचे दुकान में। को थोड़ा सा अपना सही करा। तहसीन जीनत नाजिम और नाजिम की बहू, बच्चे हैं, पोते पोते हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? देवर है मेरा, पोती पोते और देवर है सभी। किसी कोई नजर नहीं आया, कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तक आप लोगों को पुलिस से कोई जानकारी मिली है उनके बारे में? कुछ नहीं मिली। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें। रेस्क्यू चल रहा है, 8-10 लोग दबे होने की संभावना भी है अभी। खबर शेखपुरा से, जहां पर बुधौली चौक के पास में हाईवा का ब्रेक फेल हो गया। बेकाबू हाईवा ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों ने अपनी गाड़ियों से कूदकर जान बचाई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। लोगों का ये कहना है कि यहां सड़क सालों से खराब है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है गुरुग्राम से। अस्पताल में यौन शोषण का मामला है। यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। टेक्नीशियन दीपक गिरफ्तार किया गया है। इलाज के दौरान महिला के साथ यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी हॉस्पिटल में पिछले 5 महीने से टेक्नीशियन के पद पर नौकरी कर रहा था। मामला सामने आने के बाद में पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की है और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर गोपालगंज से, जहां पर शादी में जा रहे भाइयों पर हमला हुआ है। एक दलित युवक की चाकू मारकर के हत्या कर दी गई है। मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। कटैया के मगहा गांव की घटना बताई जा रही है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। बताया जा रहा है कि सिकंदर गोंड और धर्मेंद्र गोंड दोनों भाई बीगू पटेल के घर आई बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोनों भाइयों को टाइगर अंसारी, शंभू अंसारी और रफीक अंसारी, शालीमार अंसारी ने घेर दिया। मारपीट करने के बाद में चाकू से हमला कर दिया और चाकू मारने के बाद दोनों को समझा करके, माफ कीजिएगा, बता दें आपको, चाकू मारने के बाद में दोनों को मरा हुआ समझ करके वहां से फरार हो गए। गोपालगंज के मुजहा गांव में दलित युवक की हत्या के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस वक्त शव को परिजन लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। परिवार के लोग लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। ये पीड़ित परिजन हैं और जो इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। ये सिकंदर गोंड की तस्वीर है, जिसकी मौत हो चुकी है। चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है और इसके भाई जो है धर्मेंद्र गोंड, उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पीड़ित परिजन है, इनसे बात करते हैं। कैसे आपके भाई की हत्या हो गई? जैसे ये गया तो दोनों सभी लोग थे वहाँ पे इकट्ठे, 30-40 लोगों के बीच में इन्हीं दोनों को मारा गया है। प्लानिंग की करके। अब क्या चाहते हैं? एसपी से, सरकार से क्या मांग करना? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। मांग से कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए, गिरफ्तारी हो जी, जो उचित है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करे। कैसे हत्या कैसे की गई? हत्या जो किया गया है इसका कोई ना कोई बड़ा साजिश है, नहीं तो तमाम लोगों में इन्हीं 2 व्यक्तियों को चाकू नहीं लगना चाहिए था। लोगों की मौजूदगी में मारा गया है। किन की मौत हुई है? धर्मेंद्र की चाकू लगा है, जो बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया गया, और ये जो मौत हुआ है वो सिकंदर नाम है, उसका छोटा भाई। दलित परिवार से हैं सर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार है। क्या आप लोग अब चाहते हैं? न्याय चाहिए, हम गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब हत्या हुई तब वहाँ और भी लोग थे? हाँ, और लोग थे। हम लोग बाद में आए तो देखे तो हम लोग इसके हॉस्पिटल में लग गए तो इसका डेथ हो गया। इसका भाई है जो अभी रेफर में है, तो गोरखपुर है। आप लोग क्या पता चला? हम लोग गए तो हम लोग यही देखे कि इसका चाकू मार दिया और उसके बाद हम लोग गए तो इसको ले चल गए हॉस्पिटल में और इसका डेथ हो गया। इसका भाई है तो रेफर है। वारदात में जो नाम आए हैं आरोपियों की, उसमें टाइगर अंसारी, शंभू अंसारी, रफीक अंसारी, शालीमार अंसारी
समेत अन्य लोगों का नाम सामने आया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने गांव में स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए इस वक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है और जो एसडीपीओ हैं हथुआ के आनंद मोहन गुप्ता, उनके नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। मोतिहारी से बड़ी खबर, 2 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार हुए हैं। सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। दूसरे राज्यों से बिहार शराब लेकर आते थे, लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। तो देखिए 2 लोगों को, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार हुआ है। सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता गिरफ्तार हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।